अच्छा, अब हम आ जाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन पे। जॉब डिस्क्रिप्शन जिसमें आ जाती है जॉब टाइटल कि किस चीज़ की जॉब है, लेक्चरर की जॉब है, इंजीनियर की जॉब है, सुपरवाइज़र की जॉब है, कस्टमर सर्विसेज की जॉब है, कौन-सी जॉब ऐसी है लाइक उसमें आपका जॉब टाइटल आ जाता है। फिर आपकी जॉब आइडेंटिफिकेशन आ जाती है कि उससे स्पेसिफिक लाइक जो स्टेटमेंट होती है आपकी वो आ जाती है कि क्या बेसिक पर्पस क्या है इस जॉब का। एसेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो करने हैं, जो काम इस जॉब के अकॉर्डिंग आपको करना होंगे। और जॉब स्पेसिफिकेशन आ जाती है कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है आपको इस जॉब के लिए, ठीक है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। जॉब टाइटल क्या एक्सप्लेन करती है? जॉब टाइटल इंडिकेट्स जॉब ड्यूटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कि आपका क्या रैंक है। यानी जैसे लेट्स सपोज अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे कहते हैं तो हम कहते हैं 18 स्केल है, 19 है, 20 है, 21 है, 7 है, ये कौन सा रैंक है। इसी तरह आर्मी का हम कहते हैं मेजर है, कर्नल है, इस तरह से आ जाती है। और फिर उसके उसका जो टाइटल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा होता है कि वो किस लेवल का की जॉब होगी। तो जॉब आइडेंटिफिकेशन में डिस्टिंग्विश जॉब फ्रॉम ऑल अदर जॉब्स, इसमें आप बता रहे होते हैं कि दूसरी जॉब से ये जॉब कैसे डिफरेंट है, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा उसमें बता रहे होते हैं कि बेसिकली आपको इस जॉब में क्या करना होगा, कैसे डिफरेंस है, क्या इस जॉब की शनाख्त क्या है, ठीक है। फिर फंक्शंस आ जाते हैं कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने परफॉर्म करनी है, आपकी ड्यूटीज़, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में आ जाती है आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड हैं इस स्पेसिफिक जॉब के लिए। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में? अगर पुअरली रिटर्न हो, दे प्रोवाइड लिटिल गाइडेंस टू जॉब होल्डर। अक्सर आपने देखा होगा कोई जॉब आई, आपको समझ ही नहीं आ रही है, आप कह रहे हो कि यार इसमें समझ नहीं आ रही, इन्होंने फलाना चीज़ नहीं बताई, वो नहीं बताई, ऐसे नहीं बताई। तो जो पुअर राइटिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ही नेगेटिव पोर्ट्रे कर रही होती है। जब वो नेगेटिव पोर्ट्रे कर रही होती है तो लोग वहाँ पे काम करना नहीं ना चाह रहे होते। जैसे अगर लेट्स सपोज आप कहीं जॉब आप देखते हो जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको लगता है कि अच्छा मुझे ये करनी चाहिए, पर उसकी बड़ी पुअर सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप अपने आप में एक फ़ियर महसूस करोगे कि नहीं यार, पता नहीं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, पता नहीं मैं यहाँ चली जाऊँ, सेफ्टी है कि नहीं है। सो दैट इज़ पुअर राइटिंग की वजह से, ठीक है। दे आर नॉट ऑलवेज अपडेटेड एज जॉब ड्यूटीज और स्पेसिफिकेशन चेंज। अब एचआरएम की ड्यूटी होती है कि वो टाइम टू टाइम करंट ट्रेंड्स, करंट चीज़ों के साथ रिलेट करते हुए जॉब को अपग्रेड करें। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वही पुराना जो है ड्यूटीज़ को लिख देते हैं, वही पुरानी स्किल्स को लिख देते हैं, उसको अपग्रेड नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन लैक करती है एफिशिएंट लोगों को हायर करने में। अच्छा, फिर दे मे ब्रेक अप द लॉज बाय कंटेनिंग स्पेसिफिकेशन नॉट रिलेटेड टू जॉब सक्सेस। अब आप ये जॉब डिस्क्रिप्शन में एक लॉ भी ब्रेक आप कर रहे हो, तो कि आप स्पेसिफिकेशन जो किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए चाहिए, आप उस स्पेसिफिकेशन की जगह वो ऐड कर रहे हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे वही बात मैं ये कह रही हूँ कि क्वालिफ़िकेशन अगर स्पेसिफ़िकली सोशियोलॉजी चाहिए, अब उसको मैं मेंशन करती हूँ कि इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर दें, जेंडर वाले भी अप्लाई कर दें, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। दे कैन लिमिट द स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द जॉब होल्डर रिड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ज़्यादा, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने आप को फ्लेक्सिबल करती हैं ताकि वो मज़ीद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्पीट कर सकें। अगर वो उसको फ्लेक्सिबल नहीं करेंगी, रिजिड रखेंगी उसकी स्कोप को, उसके पास बेनिफिट्स के मौके कम होंगे, तो कोई आपकी वो जॉब क्यों करना चाहेगा। फिर आती है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन में एज रिजल्ट ऑफ जॉब एनालिसिस दैट इम्प्रूव्स थ्रू जॉब्स improve jobs through technological and human consideration in order to enhance organization efficiency and employee job सेटिस्फेक्शन। अब आप जो एक नई जॉब निकालते हो, जो डिज़ाइन करते हो, जो एचआरएम का काम होता है, आफ्टर ऑल दिस एनालिसिस वो ये देखता है कि कैसे एक ऐसी जॉब निकाली जा सके जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, जिसको हम हायर कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एफिशिएंटली आगे लेके जाएगा, और जो बंदा आ रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे बेनिफिट कर सकती है कि वो सेटिस्फाई हो यहाँ काम करके। फिर आती है आपकी जॉब इनरिचमेंट।
enhancing a job by adding more meaningful tasks and duties to make the work more rewarding or satisfying. जॉब enrichment कैसे होती है कि आप एक जॉब में न्यू टेक्नोलॉजिकल ड्यूटीज़ ऐड कर रहे हो, नई इनोवेशन ऐड कर रहे हो, जिससे काम करने वाला भी खुश हो रहा है, उसको भी दिल कर रहा है कि अच्छा चलो मुझे कुछ न्यू काम करने को मिल रहा है, न्यू लर्न करने को मिल रहा है, और उसके एवज़ रिवॉर्ड्स भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, ठीक है। फिर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, फिर आप जितनी ज़्यादा कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को अचीवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देती है, रिकॉग्निशन की, कि हर कोई चाहता है कि वो फेमस हो, उसका नाम हो, उसको तरक्की मिले, ग्रोथ की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की और परफॉर्मेंस की। अब अगर मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती और मुझे कहा जाए कि नहीं आपने ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, पर आपको आप खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते, तो मेरा दिल नहीं करेगा काम करने को। मेरी अच्छी परफॉर्मेंस के बदले अगर कोई मुझे मोटिवेट नहीं करेगा, एक्नॉलेज नहीं करेगा, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा काम करने को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी जॉब को मज़ीद इनरिच करती हैं। फिर आता है फैक्टर्स, जो जॉब इनरिचमेंट फैक्टर्स, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब। जब आप किसी जॉब से रिलेटेड डिफ़िकल्टी को ज़्यादा बढ़ा रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा रहे हो, तो फिर आपको उसकी पे भी इंक्रीज़ करनी होगी, आपको उसको मज़ीद करियर डेवलपमेंट के मौके भी देने होंगे, तो ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। फिर अलाउइंग एम्प्लॉयज़ टू रिटेन मोर अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर वर्क आउटकम। जब आप एम्प्लॉयज़ को उन फ्रीली काम करने देते हो, उन्हें अथॉरिटी देते हो, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप उन्हें ज़्यादा कंट्रोल करोगे, तो अच्छे से काम नहीं करेंगे। प्रोवाइड यूनिट्स और इंडिविजुअल जॉब परफॉर्मेंस रिपोर्ट डायरेक्टली टू एम्प्लॉय, ठीक है। फिर आता है एडिंग न्यू टास्क टू दी जॉब दैट रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड ग्रोथ। नए 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 टास्क ऐड करो ताकि ट्रेनिंग इन्हेंस हो और तरक्की कर सके ऑर्गेनाइजेशन। और असाइनिंग इंडिविजुअल स्पेसिफिक टास्क, आप ग्रुप कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसमें आपको ग्रुप वर्क की ज़रूरत होती है, पर कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसमें आप इंडिविजुअल को असाइन करके उसको इस काबिल बनाते हो कि वो एक्सपर्ट बन सके मज़ीद अपने काम में, ठीक है। अच्छा, अब ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। करना आपने ये है कि आपने लेक्चर सुनने के बाद आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप वो पूछ सकते हो। उसके अलावा आप अभी जाओगे, फाइंड आउट करोगे, कोई भी जॉब का ऐड आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उस ऐड से रिलेटेड आपने बताना है कि इस ऐड में ये टाइटल है जॉब का, ये स्पेसिफिकेशन है, और डिस्क्रिप्शन उन्होंने ये दी हुई है, और इस तरह की चीज़ें। और फिर आपने उसमें उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि क्या क्या उसमें उन्होंने जॉब में कौन सी ऐसी चीज़ें जो वो लैक कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने सही से नहीं बताई, डिस्क्रिप्शन में क्या गलती है या स्पेसिफिक में क्या गलती है, या फिर वो एक बहुत अच्छी जॉब डिस्क्रिप्शन वाला जॉब एडवर्टाइजमेंट है। ये आप लोगों ने करना है। जो जो रिप्लाई करेगा, आपके पास ओपन टाइम है रात तक का, ठीक है, क्योंकि अब मैं लेक्चर ही आपको लेट दे रही हूँ। अगर आप में से जो जो रिप्लाई करेगा, अटेंडेंस सिर्फ उसकी मार्क होगी, जो रिप्लाई नहीं करेगा उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।